सा सा गरे गरे सारे गरे गरे सारे ग प गरे सारे ग प ध प ध प ग प गरे सा सारे ग प ध सा द प ध सा ग रे ग ग ग रे द सा ग रे सा ग रे सा रे ग सारे ग प ग रे सारे ग प ध प ध प ग प ग तेरे लिए मैं मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को दिखाऊं नाच नाच सारे जग को रिझाऊं मीरा तेरे लिए मैं तो मुरली बजाऊं नाच नाच सारे जग को रिझाऊं 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 सिर्फ मेरा ही नहीं मेरी रानी सिर्फ मेरा नहीं है मेरी रानी सिर्फ मेरा नहीं है मेरी रानी श्याम दीवानी मेरा प्रेम दीवानी श्याम दीवानी मेरा प्रेम दीवानी 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 ओ मेरा प्रेम दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी ओ मेरा प्रेम दीवानी ओ मेरा श्याम दीवानी काहे तेरी अखियों में पानी काहे तेरी अखियों में पानी हो प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी प्रेम दीवानी मेरा श्याम दीवानी प्रेम दीवानी मेरा श्याम हमको नहीं आता वो हमें सुनने भी नहीं
तुलसीदास के पद कमल विनती बारंबार। श्री राम के दास हनुमान बिनती बारंबार। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय जय राम। जय जय। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। सब लोग यहाँ तर जाते हैं, भव पार लगाए जाते हैं। तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए।
सबक मंच पर पधारे। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां धनं एवममलं ज्ञानं परं गीयते विरागभक्तिसहितं निष्कर्मणा विस्मृतं तत्क्षणं प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमोचे नरः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽपि मया नाथ मुक्त्यर्थं भावसागरे यं प्रव्रजन्तनुमेदमवेदकृत्यं वैपायनो विरहकाजुहाव पुत्रैति तन्मयतया धर्मविनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमागतोऽस्मि तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरी सर्वसिद्धिप्रदां देवी कुरु मे सर्वसिद्धिदाम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमयेकभवादभेत्तैर्कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंचस्थ देवताभ्यो नमः। एक तंत्रेण ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालाञ्च प्रधापयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालाञ्च प्रधापयामि। प्रार्थना नमस्काराञ्च समर्पयामि। व्यास जी का पूजन करें। भजन हमारे मुख्य श्रीमान अवनीश जी सपत्नी के मंच पर पधारेंगे व्यास जी का पूजन करने के लिए। मुख्य श्रीमान अवनीश जी सपत्नी के मंच पर पधारे व्यास जी का पूजन करेंगे।
राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई यही चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम पर्यो है जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आए भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिमलाई यही चरणन की चरण पादुका भरत रहे सिरनाई हे हो यही चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिमलाई सोई चरण केवट धोई लीनो सोई चरण केवट स्थिरीनो सोई चरण उस समय की बात है भगवान जब 14 वर्ष के लिए वनवास यात्रा शुरू की तो सबसे पहले गंगा तट पे पहुंचे और उन्हें सबसे पहला भक्त केवट मिला। कथा आप लोग जानते हैं। मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हारे मरम में जाना। पहले तो भगवान को देखा तो नाव लेकर के और नदी के बीच में चला गया। बहुत बुलाने के बाद आया, पूछा क्या बात है। भगवान ने कहा पार जाना है। कहा मैं आप लोगों को पार नहीं उतारूंगा। एक शब्द में कह दिया। भगवान ने कहा कारण क्या है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप कहते हैं कि आपके भक्त आपको बहुत मानते हैं। एक भक्त था जो लौटाने से जा नहीं रहा था और ये भक्त है जो बुलाने से आ नहीं रहा था। आया भी तो एक ही बार में मना कर दिया, कह दिया कि मैं तो आपको उस पार नहीं उतार सकता। भगवान ने कहा कोई दूसरी नाव भी नहीं है लक्ष्मण, प्रेम से काम निकाल लेते हैं।
भगवान ने पूछा आखिर पार क्यों नहीं उतारोगे? तो केवट ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आपके चरणों के धूल से डर लगता है। मैंने सुन रखा कि आपके चरण के धूल एक पत्थर से लग गए थे तो नारी बन गया था, तो ये तो काठ की नाव है, इसको नारी बनते कितना देर लगेगा। सरकार गरीब आदमी हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसी नाव की कमाई से पालता हूं, और ये नारी बन जाएगी तो फिर मैं कैसे कमाई कर पाऊंगा। भगवान ने कहा चाहते क्या हो? कहा बस चरण धोना चाहता। भगवान ने इजाजत दे दिया। केवट ने चरण धोया, खुशी खुशी लेके पार चला, पार उतार दिया। सीता जी बिना इशारा किए उनकी उंगली में जो मुद्रिका थी निकाल के भगवान को दे दी। भगवान ने मुद्रिका आगे बढ़ाया केवट की तरफ, केवट ने मना कर दिया, कहा प्रभु मैं नहीं लूंगा। भगवान ने कहा नहीं लोगे तो मेरे ऊपर कर्ज हो जाएगा, किसी रूप में मुझे भरना पड़ेगा। तो केवट बहुत जोर से हंसा, कहा प्रभु मैं यही तो चाहता हूं कि आपके ऊपर मेरा कर्ज हो जाए और आप उसे उतारे। भगवान ने कहा समझा नहीं। कहा आप ना समझें तो ठीक है, जब वक्त आएगा तो समझा देंगे आपको। लक्ष्मण जी ने कहा कि बहुत कुछ बोल रहा है प्रभु, धनुष पर बाण चढ़ाऊं क्या? तो केवट ने कहा कि प्रभु ये हमारे के बीच की बात है, इनसे बोलिए कि बीच में ना बोले। तो भगवान ने कहा आखिर मजदूरी क्यों नहीं लोगे? तो लक्ष्मण जी की तरफ होके कहा कि सुनिए लक्ष्मण जी महाराज, हमारी और भगवान की बिरादरी एक ही है। कहा क्यों? कहे कर्म से बिरादरी आपकी जाती है। अगर कोई दूसरे जात का व्यक्ति बाहर में जाके खूब चंदन फटिका लगा के चुंडी उंडी रख के यदि खड़ा हो जाए तो आप प्रणाम पंडित जी कहिए देंगे, चाहे किसी जाति का हो। और पंडित जी यदि जूता पॉलिश करते रहें तो बड़े आराम से आप जूता निकाल के कहेंगे कि इसको पॉलिश कर दो। तो कर्म से जातियां आकी जाती हैं। तो कहा कैसे कर्म आपका और भगवान का एक है? कहा प्रभु ये भी नाव पार उतारते हैं, मैं भी पार उतारता हूं, फर्क बस यही है कि ये मैं छोटी सी नदी का मल्लाह हूं, ये भवसागर से पार उतारते हैं, यही फर्क है। तो हमारे संसार के कुछ नियम हैं, उनको देखना है। कहता है नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देके मजूरिया जात ना बिगाड़ी। प्रभु तू जो आए प्रभु तू जो आए मोरे घाट, तो मैंने पार उतार दियो। मैं जो जाऊं तोरे घाट, तो तू मुझे पार उतारियो। जय चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लिवलाए। सोई चरण केवट धोई लीनो, सोई चरण केवट धोई लीनो, तब हरि नाम चढ़ाए। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सभी खड़े हो जाइए और भागवत भगवान के मंगल में आरती करेंगे। सभी अपनी जगह खड़े हो जाएं और भागवत भगवान के मंगल में आरती करें।
ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्पराणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरिणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवान भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अलार्धक्यं शीतलकरणं पुष्पैदेवाय वन्दनं स्वात्मानं महात्मानं वै वन्दनं च। पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं मारार्धक्योपरि, अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहते, सर्वं कष्टं व्यपोहते। पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। पुष्पांजलि कर लें। हरि ओम मा जुजगे नाजिगा माया जंता देवा
शास्त्राणि धर्माणि प्रथमान्यषण्णादेहनागं महिमानः सजन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्णागजातकरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभेस्ताम्बूजयामयकरीश्वर मे प्रसीदः सुमनसुगन्धितसुमनयुता समनसुगन्धिसुवास पुष्पाञ्जलि अर्पण करूं श्रीमद्भागवत गुरो स्वीकार ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंचस्थ देवताभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी जयकारा लगाए भगवत भगवान का। बोलिए भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय बागे बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय राज धरणा की जय सदगुरुदेव भगवान की जय अंतरराष्ट्रीय श्री महंत दूजपुरी जी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जहाँ तक मेरी वाणी श्रवण की जा रही है सभी से निवेदन, परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। सभी शीघ्र शीघ्र कथा पांडाल में पधारें एवं कथा श्रवण का लाभ अर्जित करें। जय राधे। कल की तरह आवाज बनाओ। सिया राम सिया राम। कल की तरह आवाज रखो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री बाल कृष्णाय नमः। श्री सांबसाय नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा एताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वासनाद् वासुदेवस्य वास
पोषितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोस्तुते। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने। थोड़ा और आवाज उठा दो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जयभजात्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीद्वारिकाधीश के बालकृष्ण लाल की सद्गुरुदेव की नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे
बाबू, कल की तरह से नहीं बना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा एवं श्री बालाजी महाराज की सत्प्रेरणा के फलस्वरूप मैया के चरण शरण में नवचंडी यज्ञ में आहूत मैया के चरण शरण में, जलपा माई के चरण शरण में, पूज्य संतों के चरण शरण में, उनके सन्निधि का अनुभव करते हुए, उनके चरणों में बैठने का अनुभव करते हुए भागवत जी की कथा में उपस्थित वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं, भगवत प्रेमी सज्जनों के प्रति इस व्यासपीठ की तरफ से हार्दिक मंगलमय दृष्टि। भगवान अपने हैं, भगवान से अधिक नजदीकी कोई हो नहीं सकता। जब कोई न सहारा बिन तेरे, बस क्या है नंदलाल संवरिया मेरे। भगवान ही सहारे है। मैया आप सब कल के प्रसंग में सुन रही थी कि भगवान द्वारका गए हैं, रुक्मिणी के साथ विवाह संस्कार किया है। कहते हैं विधिवत किया हो, शास्त्र विधि के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार भगवान ने किया। तदा महोत्सवो नृणाम यद पुर्याम गृहे गृहे अभूदनन्य भावानाम कृष्णे यदुपतौ नृपा। द्वारकापुरी में बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा, घर घर में। क्यों? सबका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। द्वारकायाम अभूद्राजन् महामोदः पुरौकशाम् रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम्। भगवती लक्ष्मी को रुक्मिणी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देखकर द्वारकावासी जो नर नारी हैं, इन सबको बड़ा आनंद हुआ, बहुत मोद हुआ। भगवान सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन श्री शुक उवाच कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं।
पहले रुद्र भगवान के क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए, जल गए, भस्म हो गए। फिर शरीर के प्राप्ति के लिए भगवान वासुदेव का आश्रय लिया। एक बार भगवान समाधि से तो है, शिव जी समाधि में हैं, तप में हैं। कामदेव प्रेरणा पाकर के, देवताओं की प्रेरणा पाकर के शिव जी की समाधि तोड़ने चले गए। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। सब देव हैं, महादेव है, कराल महाकाल विकराल। ऐसे शिव की समाधि तोड़ने कामदेव चले गए। मैया, भगवान शिव पर कामदेव के 5 बाण हैं, 5 बाण एक ही बार में छोड़ दिया वृक्ष की आड़ लेकर के। सोचा भगवान देखेंगे नहीं। अच्छा, भगवान समाधि में भी है। ज्यों ही बाण मारा है, भगवान की समाधि तो खुल गई, लेकिन क्रोध से देखा, तीसरा नेत्र शिव जी का खोला तो कामदेव जल करके भस्म हो गए। हमारे आपके अंदर भी तीसरा नेत्र है, वो कैसे खुलता है? उघरहि विमल विलोचन के, 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 मिटहि दोष दुख भाव रजनी 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 के, उघरहि विमल विलोचन के, उघरहि विमल विलोचन के, मिटहि दोष दुख भाव रजनी मिटहि दोष भाव रजनी के, मिटहि दोष दुख भाव रजनी के, भाव रजनी के। तीसरा नेत्र भगवान की जब कृपा हो तो खुलता है। और किसकी कृपा? कौन भगवान? गुरुदेव भगवान। तो सब दिखाई दे देता है। देखिए जरा गुरुओं का चित्र देखिए साहब, संतों का। उघर ही विमल विलोचन ही के, मिट ही दोष दुख भव रजनी। हाँ? दोष दुख रजनी के छट जाते। विलोचन ही के, एक अंतर नेत्र है, तीसरा आंख खुली भगवान का। तो वो तो हमारे आपके अंदर हृदय की आंख है, वो जब खुली रहे तो फिर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं। जगे रहो, बने रहो। देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। महादेव के क्रोध से जले हुए कामदेव ने भगवान वासुदेव अर्थात कृष्ण और रुक्मिणी को माध्यम बना के आए। इनका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न इति विख्यातः
सर्वतो नमः पितुः। इनका सौंदर्य बड़ा बढ़िया, बड़े सुशील हैं, तेज संपन्न है, सद्गुण में संपन्न है। अरे भगवान कृष्ण से कम नहीं दिख रहे थे हो। बालक प्रद्युम्न 10 दिन के भी नहीं हुए थे, सूतिका गृह में ही है। एक संबरासुर था, मैया सूतिका गृह में से ही संबरासुर निकाल करके लेके चला गया। सोचा इसको मार देंगे। बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा, कहा इसका हरण करके ले जा रहा हूँ, इसको मैं मार दूंगा। समझाया है मारना उचित नहीं। अब संबरासुर चूंकि भेष बदल के ले जा रहा था, ये चुरा करके ले जा रहा था, इसने क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। बाल गोपाल लाल की जय। इसको कहीं से पता था कि ये हमारा भावी शत्रु है, होने वाला शत्रु है। समुद्र में फेंका, घर चला गया। कहते हैं इसको एक मछली निगल गई, और जब मछली निगली है, मछली को मछुआरे ने पकड़ा है, रसोईया के वहां ले आया है। जब ये कामदेव थे तो इनकी पत्नी का नाम था रति, और रति संबरासुर के वहां रसोईया का काम करती थी। इनका नाम था मायावती। बाल गोपाल लाल की जय। अब ये जो मछली आई, जो मच्छ आया, ये बड़ा अद्भुत था हो। लोग इसको कुल्हाड़ी से काटने लगे। जब काटा है तो उसमें से एक बच्चा निकला, उसको मायावती को समर्पित कर दिया। मायावती कामदेव की यशस्विनी पत्नी है, पति देव बाबू की तरह है, अब पत्नी बुढ़िया मैया की तरह। हाँ, आयु बड़ी है, ठीक ना। इनको क्या पता था संबरासुर की हमारा शत्रु हमारे घर में चला आया है। बाल कृष्ण लाल की जय। अब ये प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान ने बताया था कि ये आपको अगले जन्म में मिलेंगे। उस कथा के अनुसार ये मिले। संबरासुर अपने यहाँ दाल भात बनाने के काम में मायावती को नियुक्त कर रखा था। बड़ा आनंद भया। रति ने स्तुति करी है। मायावती रति ने अपने पति जय जय वासुदेव के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न, उनको माया की सारी विद्या सिखा दी। क्यों? संबरासुर मायावी है, और मायावी से जीतने के लिए माया का प्रयोग करना आवश्यक है। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होता है। कहते हैं कि ये अब तो भगवान की कृपा से प्रद्युम्न ने संबरासुर को ललकारा है। संबरासुर को ललकारा, युद्ध के लिए संबरासुर तिलमिला उठा, और संबरासुर प्रद्युम्न से लड़ाई करने उकसाया। प्रद्युम्न ने, संबरासुर तैयार हुआ, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। माया का प्रयोग संबरासुर ने किया है, और इधर प्रद्युम्न ने भी किया। दोनों में युद्ध हुआ। अंत में संबरासुर का वध प्रद्युम्न ने कर दिया। संबरासुर का कल्याण हो गया। एक हुए सत्राजित। सत्राजित ने
भगवान श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, श्री शुक उवाच सत्राजितः स्वतनयाम् कृष्णाय कृतकिल्बिषः स्यमन्तकेन मणिना स्वयमुद्यम्य दत्तमा। फिर इसको सत्राजित ने भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लगाया और कलंक मिट जाए इसलिए अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। अब कलंक क्यों लगाया? स्यमंतक मणि की चोरी लगाई। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव बात समझ में नहीं आई। सत्राजित ने भगवान कृष्ण के प्रति क्या अपराध किया था, उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या क्यों दे दी? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, श्री शुक उवाच आसी सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा। सत्राजित एक यादव, ये भगवान सूर्य के परम भक्त, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के सूर्य देव मित्र बन गए और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दिए। प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादा सूर्यस्तुष्टः समंतकम। ये मणि की विशेषता थी मैया कि मणि 8 भार सोना रोज देते। 8 भार सोना, 8 भार सोना ढेर न होला, ओकर दाम ढेर न होई। गौवा में केहू के खेतवा यदि कोड़ा जाओ, गड़हा हो जाओ, अब उनमें से माटी के तेल निकले लागे चाहे पेट्रोल निकले लगे तो जमीनिया ओकर ना रही, उ सरकार के हो जाई। ठीक ना? जमीन खोले चांदी निकले लागे, कोई हमरे जमीनिया हम ना दे, चारों ओर से घेरा लगा के आप पुलिस लगा के जमीनिया सरकार ले लेई। बहुमूल्य वस्तु पर अधिकार सरकार का क्यों है कि उससे देश का भला होता है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये मणि 8 बार सोना देती है। तत्कालीन राजा थे उग्रसेन, जाके भगवान ने कंस से जय जय सत्राजित से कहा कि ये मणि ले जाके उग्रसेन को दे दो। ये बात सत्राजित को अच्छी न लगी। अब तो सत्राजित ने वो मणि दिया नहीं। समय बलवान है। एक बार की बात है कि सत्राजित का भाई प्रसेन कंठ में मणि धारण किया। कई लोग जब सोनवा पहन लेते हैं ना, सोना के माला, तो हई खोल ही देता है, बटनिया खोल के दिखावत है कि सोने के माला ही नहीं देखा रुद्राक्ष मिले, या किसी का संतों को माला ही मिलेगा तुलसी रुद्राक्ष, तो सोनवा के मलबा दिखावत है। एक बात। दूसरी बात है मैया, एक सज्जन कई ठो अंगूठी पहने थे, वो है मैं 1 2 3 4 ठो सोना का अंगूठी। आज जब पूरी दे तो कहे पूरी पूरी ई कि मन अंगूठिया देखा पूरी ले ला, पूरी पूरी। तो बात क्या है? अब तो सत्राजित का जो भाई प्रसेन है, इसने मणि को कंठ में पहन लिया और बड़े चमचमाता हुआ मणि, लोग इसको देखे समझे कि हाँ ये मणि पहले बाणा चमचमाता, 8 बार सोना देला रोज। हाँ तो महाराज ही पहन करके और घोड़े पर सवार हो गए, चल पड़े। बिचवा में एक सिंह मिला। सिंह ने घोड़े सहित सत्राजित को मार दिया।
उनका हो गया जय जय। मणि लेकर के सिंह आगे बढ़ा। जब सिंह आगे बढ़ा है, ओहो, उसको रिक्षराज जाम्बवान ने मार दिया। जाम्बवान ना ही समझा तो कुछ भालू समझी, भालू मार दिया लस। अब शेर को भालू ने मार दिया, सिंह को। मणि लेकर के गए, मणि लेके आए हैं, उनके बालक खेल रहे हैं। इधर सत्राजित को पता लगा कि मेरे भाई रहे नहीं, उनको बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने भगवान कृष्ण को कलंक लगा दिया कि मेरे भैया को, मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा दिया और मणि ले ली। ये बात धीरे धीरे द्वारका में पहुंच गई। बलराम जी का हाल उठा, कहे मार डालेंगे। उसने कलंक लगाया। एक बात ध्यान दो मैया, भगवान कृष्ण को यदि कलंक लग सकता है तो हमको आपको भी कलंक लग सकता है। हम लोग किस खेत के मूली हैं? भगवान के दादा यदि कलंक लग जाई तो हमनी के ना लाग सकता, हमनियों के कलंक लग सकता। 70 लोग यदि प्रशंसक होई तो 30 लोग विरोध करी। घबराई मत सब है, होई विरोध होके दे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हर गीत बंदिश है। देखो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, दुनिया है, चरणों की तुच्छ धूल हूँ हे नाथ तुम्हारे। अब तो बचा ले लाज हे नाथ दरिया के किनारे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। घबराना नहीं है। दुनिया कहती है भगवान को कही है तो तुमको भी कहेगी, हमको भी कहेगी, सबको कहेगी। आहा। तो सत्राजित ने भगवान को कलंक लगाया। बलराम अपना हल उठाए। भगवान कृष्ण ने समझाया, देखो एक काम करो, क्या पता लगाओ। कृष्ण बलराम है और कृतवर्मा है, अक्रूर जी है। टीम बनी और जैसे सीबीआई जांच करे उस तरह से जांच के लिए निकल पड़े। सिंह का पद चिन्ह देखा। भगवान चाहते तो मार देते,
मारा नहीं। शक्ति का नो दुरुपयोग, नहीं दुरुपयोग नहीं, मिसयूज नहीं। भगवान ने पता लगाया तो देखा घोड़े का पद चिन्ह देख के पहुंचे आगे, वो घोड़ा मरा पड़ा, उसके आगे सिंह का पद चिन्ह देख के भगवान बढ़े। पहले तो घोड़े का पद चिन्ह समाप्त हुआ तो कुछ खून सा गिरा हुआ दिखा, सिंह का पद चिन्ह कुछ दूर आगे देखा, ऋक्षराज जाम्बवान, उसका पद चिन्ह देख के पहुंचे गुफा के पास। कृतवर्मा आदि को समझाया, अक्रूर आदि को समझाया, आप बाहर बने रहो, मैं गुफा के भीतर जाता हूँ, 10 दिन तक यदि मैं नहीं आऊं तो समझ लेना अब नहीं आएंगे, अब मैं गुफा के भीतर जा रहा हूँ। गए और मड़ी खेल रहे थे, ऋक्षराज जाम्बवान के बच्चे मड़ी खेल रहे हैं, हाँ चमक है। भगवान को देखा, बालकों ने शोर मचाया, बच्चों ने शोर मचाया, ऋक्षराज जाम्बवान आए, आओ देखे न ताओ, भगवान से भिड़ गए, युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध कराइए, देखिए संगीत के अलग अलग भाव है। ऋक्षराज जाम्बवान लड़ते रहे, 10 दिन तक प्रतीक्षा किया, बाहर अक्रूर आदि ने, भगवान न मिले, मतलब नहीं आए। भगवान ने समझा रखा था ये लोग चले गए। 27 दिन तक युद्ध हुआ, भगवान ने मुष्टिका बांधी और प्रहार किया, एक मुट्ठी मारा है कस के, थोड़ा सा पूरा कस के मारे तो जय जय हो जाएगा, थोड़ा भाव प्रभाव जमा के मारा, अंग अंग ढीले पड़ गए। ऋक्षराज जाम्बवान जब नौस ढील हो गई इनका एक के मुक्का में, कहे महाराज हम रामावतार के जाम्बवान है, जामवंत, और जो जामवंत है वही जाम्बवान। अब मुझे पता लगा कि भगवान आ गए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो भगवान के अतिरिक्त हमको कोई मारे। भगवान के अन्यान्य विवाह की चर्चा है। एक भौमासुर हुआ, 16,100 राजकन्याओं को इसने बंदी बना रखा। भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर से सबको मुक्त कराया, जिसको बंदी घर में डाल रखा था उनको मुक्त कराया, भौमासुर को मार गिराया। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर थी। इसने चारों ओर खाई बनवा रखा था, किलेबंदी और घेरा बनवा रखा था शस्त्रों का, बिजली की चार दीवारी थी। एक मुर नामक राक्षस था। मुर नामक राक्षस ने भगवान की गदा के वेग से ही सब छिन्न भिन्न हो गए, चार दीवारी सब, उसके बाणों की जो मोर्चेबंदी थी वो सब छिन्न भिन्न हुए। और मुर नामक जो दैत्य था, मुर नामक दैत्य को भगवान ने मारा, इसलिए उनका नाम पड़ा मुरारी। मुरो नाम राक्षसः तस्य हरिः मुरारिः, ऐसे भगवान। फिर पांचजन्य ध्वनि बजाई, पांचजन्य ध्वनिं श्रुत्वा युगान्ता शनिभीषणम् मुरः शयान उत्तस्थौ दैत्य पंचशिरा जलात्। 5 सिर थे मुर नामक दैत्य के, वे जल से निकला था, उसको भगवान ने मारा, नाम पड़ा मुरारी। अस्त अपनी वाणी में अमृत घोर, वो रचना राधे राधे बोल रचना।
वृषभानु दुलारी राधा जी बरसाने वाली राधा जी वृषभानु दुलारी। राधा रानी का राधा जी बरसाने वाली राधा जी वृषभानु दुलारी राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के 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 ये अक्षर अनमोल और रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। वाणी में अमृत घोर अपनी वाणी में अमृत घोर और रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे राधा जी महारास रचावे राधा जी नंद लाल नचावे राधा जी नंद लाल नचावे राधा जी नंद लाल नचावे। इस छवि को भरी के नयनन में 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 अंतर के पट खोल और रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। वाणी में अमृत घोर अपनी वाणी में अमृत घोर रसना राधे राधे बोल ओ रसना राधे राधे बोल। जय हो बिन राधा नहीं बिन राधा नहीं बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं मिले बनवारी बिन राधा नहीं मिली बनवारी बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं